तो शुरू करते हैं क्लास 9th की जो फिजिक्स है उसको। तो क्लास 9th में जो चैप्टर नंबर है उसका नाम है गति। ठीक है, तो पहला सवाल यही शुरू होता है कि व्हाट इज मोशन, गति क्या है, किसे कहेंगे हम गति। गति बेसिकली होता है किसी वस्तु की जो पोजीशन है, उसकी जो अवस्था है उसका परिवर्तन, किसी भी वस्तु की अवस्था का परिवर्तन। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, अगर मार्कर अभी मान लो स्टैंड, अभी नॉर्मल मार्कर को मैं पकड़े हुए हूँ, ठीक है, तो अभी ये रेस्ट में, ओके, अभी जस्ट ये रेस्ट में। बट अगर इसको हम क्या करें, उसको उठाएं, इसको ऐसे से टर्न करें, कुछ भी टर्न करें ऐसे, तो इसकी जो पोजीशन है लगातार चेंज हो रही होगी, ये क्या है, गति है। और जैसे आप सपोज करो जैसे हवा चलती है, हवा बहती है, तो जो हवा बह रही है वो क्या कर रही है, वो लगातार अपनी जो अवस्था उसको लगातार चेंज कर रही है। जैसे आपका मन है, लगातार मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, मन भग रहा है, हर सेकंड भग रहा होता है, तो मतलब क्या, मन बार बार भग रहा है, तो इससे गति कह सकते हैं, यहाँ से मन की गति बोल सकते हैं। जैसे अगर बात करें हार्ट की जो होती है ना, धड़कनें होती हैं, वो चल रही है, तो हम कह सकते हैं गति कर रही है। ठीक है, तो जैसे हार्ट बीट होती हैं, धड़कनें होती हैं, वो चल रही होती हैं। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड बह रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, तो ये सब क्या है, गति है। जैसे घड़ी नहीं होती, घड़ी की जो सुई टर्न करती है, लगातार घूम रही है, तो वो भी क्या है, गति है। तो गति मतलब क्लियर हुआ कि किसी भी चीज़ का, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी जो पोजीशन है वो लगातार टाइम के साथ में चेंज होती रहे, उस हम कहते हैं गति। तो इसकी अगर बनाई परिभाषा, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन बच्चा कुछ ऐसी बनेगी यहाँ से कि किसी वस्तु की अवस्था में समय के साथ हुआ परिवर्तन गति कहलाता है। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए, लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन। ठीक है, मैं डेफिनेशन बोलना, आप लिख लीजिए। किसी वस्तु की अवस्था में समय के साथ हुआ परिवर्तन गति कहलाता है। ठीक है, तो ये रही गति समझ में है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो हवाओं का चलना, किसका, हवाओं का चलना, ठीक है, ये भी गति है। पानी का बहना, ये भी क्या है, गति है। और सुइयाँ, देखते सुइयाँ होती हैं, सुइयों का घूमना, ठीक है, ये भी गति है। अगर हम कहें यहाँ से जो होते हैं ग्रह, धरती, चंद्रमा वगैरह जो भी हैं, तो ग्रहों का चक्कर लगाना, ठीक है, ओके। तो ये सब गति में आता है, ये सब क्या है, गति है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। अगर हम बात करें गति के प्रकार की, अगली हेडिंग क्या होगी, गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। वैसे अगर देखें तो गति मेन 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, गति मेन 2 टाइप्स की होती है। एक होती है समान गति, एक होती है असमान गति। ठीक, असमान गति। ठीक है, बच्चे गति कितनी होती है, 2 टाइप्स की होती है, एक समान गति, एक असमान गति। समान गति कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और जो ये असमान गति, इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अच्छा, समान गति क्या है, समान गति मतलब सिंपल सा ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी गति, एक ऐसी अवस्था जो टाइम के हिसाब से सेम टाइम में चेंजमेंट हो। नहीं समझे, मतलब सिंपल सा आप इसको समझ सकते हैं कि एक जो परिवर्तन है वस्तु की अवस्था में, वो समय के हिसाब से लगातार कंटिन्यू हो रहा है, एक ही रेट से। जैसे घड़ी होती है, घड़ी की जो सुई होती है ना, वो एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रही होती है, कांस्टेंट स्पीड से। ऐसा नहीं होता ना कि मिनट वाली सुई बहुत जल्दी कभी अपना टाइम पूरा कर ले, सेकंड वाली जल्दी कर ले, नहीं, सबका जो एक रेट है अपनी पोजीशन चेंज करने का, वो रेट कैसा है, कांस्टेंट है, वो रेट एक नियत है। तो उसे हम कह सकते हैं यहाँ से समान गति। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं यहाँ से, जैसे मान लो कि अगर एग्जाम्पल में समझे, जैसे एक हवा है जो एक शांत बह रही है, शांत हवा जैसे बहती नहीं नॉर्मली शाम को, ना बहुत स्पीड तेज हो ना बहुत स्लो हो, तो वो भी हम कह सकते हैं एक समान गति है। समान गति में एग्जाम्पल वो भी आता है। ठीक है, और जैसे मान लो एक नॉर्मल नदी है, नदी का पानी नॉर्मल बह रहा है, एकदम बहुत स्पीड नहीं चेंज कर रहा, आराम से होता है, फ्लो में बहना होता है, तो भी कैसी समान गति है। तो समान गति मीन्स क्लियर कि जहाँ पर कोई वस्तु है, उसकी कोई अवस्था है
जिसमें जो परिवर्तन है वो टाइम के हिसाब से एक कांस्टेंट तरीके से परिवर्तन हो रहा है, उसे हम कहते हैं समान गति। ठीक है, तो बच्चा समान गति के लिए अभी इसको अब अगर बहुत ईजी वे में समझना हो समझ लीजिए यहाँ से कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे उसे कहते हैं समान गति। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ से एक रोड है ऐसे, और हमारा एक यहाँ पर एक मित्र है, ठीक है, एक मित्र है, इनका नाम बोल देते हैं कालू, कुछ और ले अच्छा सा नाम, इनका कोई अच्छा सा नाम रखते हैं, इनका नाम बोल रहे हैं दयाराम। क्या नाम दिया? दयाराम, बिल्कुल। तो एक दया है, अभी दया करके आ रहे हैं, ये पॉइंट ए पे खड़े हैं अभी, ठीक है, पॉइंट ए पे खड़े हैं दया। अब होता क्या कि जैसे ये दया पॉइंट ए से पॉइंट बी पे शिफ्ट होते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे शिफ्ट होते हैं, और इनको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने में समय लगता है 2 सेकंड, और इन्होंने दूरी तय की होती है 5 मीटर। दूरी कितनी तय करी होती है? 5 मीटर। फिर क्या होता है, जब ये पॉइंट बी से पॉइंट सी में शिफ्ट करते हैं तो इनको फिर से लगता है कितना? 2 सेकंड, और ये फिर दोबारा दूरी तय करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं यहाँ से अगेन 5 मीटर। फिर क्या होता है, ये फिर पॉइंट सी से पॉइंट डी पर शिफ्ट होते हैं दया, और फिर से वही कितना? 2 सेकंड टाइम लगता है, और डिस्टेंस कवर होती है 5 मीटर। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से कि पॉइंट ए से दया पॉइंट बी पहुँचता है, पॉइंट बी से पॉइंट सी में पहुँचता है, पॉइंट सी से पॉइंट डी पर पहुँचता है। लेकिन क्या है, इनका जो टाइम है, तो सेम टाइम पर ये दया कर क्या रहे हैं, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 2 सेकंड के अंदर। तो अगर ऐसी कोई गति है तो उसे हम बोलते हैं समान गति। तो समान गति की डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे उसे बोलते हैं समान गति। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपको समान गति की चाहिए तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं यहाँ से घड़ी के सुइयों का चलना, घड़ी की होती है सुइयाँ होती हैं, सुइयाँ का चलना एग्जाम्पल में ले सकते हैं। जैसे कहें पृथ्वी का घूमना, ये भी समान गति में हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं किसकी? असमान गति की। असमान गति में क्या? तो बस वही जो समान गति ना वो असमान गति हो सकती है। तो जो समान गति की डेफिनेशन उसको जस्ट उल्टा कर दीजिए तो बन जाएगी असमान गति। असमान गति मतलब क्या कि अगर कोई वस्तु सेम टाइम पर सेम डिस्टेंस कवर ना करे, डिफरेंट डिस्टेंस कवर करे या फिर अलग अलग दूरी कवर करे तो उसे बोलते हैं असमान गति। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पॉइंट ए पे दया खड़ा था, ये दया पॉइंट ए पे खड़ा है। अब दया पॉइंट ए से पॉइंट बी शिफ्ट हुआ, पॉइंट ए से पॉइंट बी शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट होने पे क्या हुआ? टाइम 2 सेकंड लगा, टाइम 2 सेकंड लगा, और डिस्टेंस कवर करी इन्होंने 10 मीटर। फिर क्या होता है, ये दया पॉइंट बी से पॉइंट सी पे ट्रेवल करते हैं, पॉइंट बी से दया पॉइंट सी पे शिफ्ट हुए, और यहाँ पे इनको टाइम लगा 2 सेकंड, बट अब इन्होंने डिस्टेंस कवर करी इसी 2 सेकंड के अंदर 20 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टाइम तो सेम है, यहाँ पे टाइम क्या है? टाइम तो सेम है, बट इनकी जो डिस्टेंस है वो कैसी है? अलग अलग है। इन्हें डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं सेम टाइम पे। तो अगर ऐसा कोई मोशन है तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन या असमान गति। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो। एग्जाम्पल ले सकते हैं सड़क पर भीड़ भाड़ सड़क पर वाहनों का चलना। ठीक है, ऐसा भीड़ भाड़ वाले सड़क पर वाहनों का चलना। मान लीजिए कहीं पर भीड़ है, कहीं पे बहुत सारा जाम लगता है, जैसे कोई जगह है, तो अगर मान लीजिए वहाँ पे जाम लगा है तो कभी गाड़ी तेज़ हो सकती है, कभी धीमी हो सकती है, कभी स्लो, कभी फास्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई मोशन है तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये रहे टाइप्स ऑफ मोशन, 2 टाइप्स के मोशन हुए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर भाग करें गति के भाग तो बहुत हो सकते हैं, दोलन गति, घूर्णन गति, वृत्ति गति, बट उनके टाइप्स अभी नहीं पढ़ने हैं हमें, इतना ठीक है। तो इतना हो गया, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, हो गया 1 2 3। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम समझते हैं डिस्टेंस को, दूरी क्या है। ठीक है, डिस्टेंस।
देखिए आपके सारे जो टॉपिक होंगे वो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे साइंस के, ठीक है, बस आप उसको 1 to 1 देखते रहें। तो डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस क्या है, वही क्वेश्चन का डिस्टेंस क्या होती है। तो डिस्टेंस बच्चा क्या होती है, डिस्टेंस होती है द लेंथ ऑफ, डिस्टेंस क्या होती है, द लेंथ ऑफ रियल पाथ, द लेंथ ऑफ रियल पाथ, मतलब कि वो वास्तविक पथ की लंबाई, वास्तविक पथ की लंबाई, यानी कि सिंपल सा वह पथ जिस पथ पर चल के कोई वस्तु ने अपनी पोजीशन चेंज करी। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हो यहाँ पर एक दया है, बस अपना वही D4 दया, तो दया है, दया करके आए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाते हैं, पॉइंट बी से फिर ये पॉइंट सी पे जाते हैं, पॉइंट सी पे पॉइंट डी पर जाते हैं, और इस प्रकार से वो दया ए से डी पे शिफ्ट हुए। ये डिस्टेंस कितनी हुई 10 मीटर, ये हुई 8 मीटर, ये डिस्टेंस हुई 5 मीटर। इतना डिस्टेंस कवर करते हुए चले। अगर हम पूछे कि बताओ दया द्वारा तय दूरी, दया द्वारा तय दूरी, तो दूरी क्या है, द लेंथ ऑफ रियल पाथ। तो जिस पाथ को फॉलो करते हुए दया ए से डी पे शिफ्ट हुए, तो दया शिफ्ट कैसे हुए, ए से बी गए पहले, बी से सी गए, सी से डी गए। अब स्पाइडर में थोड़ा ना कि यहाँ से ए से भी सीधा डी पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब देखो तो हमें निकालना दया द्वारा तय दूरी, दूरी कैसे, 10 मीटर कहाँ चले, ए से बी शिफ्ट हुए, प्लस में 8 मीटर यहाँ शिफ्ट हुए, और 5 मीटर यहाँ उन्होंने यहाँ शिफ्टिंग करी। तो पूरा कितना होता, 10, 18, 18 और 5, 23 मीटर इन्होंने, जो 23 मीटर है ये इनका एक रियल पाथ है, और उस रियल पाथ की जो लेंथ है 23 मीटर, इसका मतलब दया ने दूरी कितनी तय करी, 23 मीटर, ठीक है। आया समझे। तो डिस्टेंस क्लियर हुआ। डिस्टेंस मतलब क्या, रियल पथ की लंबाई, जो रियल पाथ है, जिस पाथ पे ऑब्जेक्ट चला है, जिस पाथ पे वस्तु चली है, उस पाथ की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं दूरी, ठीक है। अच्छा इसी पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कम कहें यहाँ से कि सपोज करो एक सर्कल है, इसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r है। अब कोई एक ऑब्जेक्ट है, यानी कोई एक लड़का है जो इस पे खड़ा है, इस पॉइंट पर। अब ये लड़का चक्कर लगा रहा है इस सर्कल ऐसे, ठीक है, और लड़का ने इस लड़के ने पूरा एक चक्कर कवर किया। तो एक चक्कर में से कितनी दूरी तय करी, तो उसने क्या हुआ, हमें क्या देखना पड़ता है दूरी निकालते समय कि जो ऑब्जेक्ट है, जो भी चल रहा है, जो मोशन कर रहा है, वो उसका रियल पथ क्या है, जिस पथ पे चला वो। तो ये चला इस पथ पे है, इस पथ पे चला है, इस वाले पथ पे। तो इस पथ की लंबाई निकालनी है, तो इस सर्कल की एक चक्कर में जो लंबाई है, ये हम बोल सकते हैं कि लड़के द्वारा तय दूरी। तो दूरी क्या है, एक चक्कर, दूरी क्या है इसकी, वृत्ताकार पथ की लंबाई। यही तो है, यहाँ से तक आया कि वृत्ताकार पथ की लंबाई। और वृत्ताकार पथ की लंबाई कितने, एक चक्कर में, जो होती है परिधि, जो क्या होती है परिधि, और परिधि बच्चा होती है 2πr। इसका मतलब जो डिस्टेंस है, इस लड़के ने जो डिस्टेंस कवर करी है वो कितनी कवर की है, 2πr। अब क्वेश्चन में r का मान दे सकता है, जो भी r का मान दे, 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, उसकी वैल्यू रखकर पाई का मान रखकर हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पाई का मान यूज कर सकते हैं आप 22/7, ये भी यूज कर सकते हैं 3.14, ठीक है, जो भी आपको सही लगे। एक बार क्वेश्चन में जो भी उसने डिमांड करी हो पाई की वैल्यू के लिए, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये था डिस्टेंस। अच्छा इसमें 2-3 बातें और कर लेते हैं डिस्टेंस की फटाफट करके, ठीक है। तो डिस्टेंस पे एक 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या होता है, इसका सिंबल, प्रतीक क्या होता है। देखो अब डिस्टेंस का कई बार सिंबल डी लेते, कई बार ऐसे लेते, तो कुछ भी ले सकते हो आप। इसको डिस्टेंस को डी कहिएगा, ठीक है, D4 डिस्टेंस। अगर बात करें इसकी जो मीवा होती, इसका मात्रक, यानी बोले तो इसका यूनिट। तो अब चूँकि लंबाई है, लंबाई का मात्रक हुआ तो मीटर, इसका मात्रक है वो मीटर। अच्छा ये कौन सा मात्रक है, ये इसका ऐसा ही मात्रक है लंबाई की। ये कौन सा मात्रक है इसका, ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या है इसका, मीटर। अगर बात करें इसका लंबाई का बड़ा मात्रक, तो बच्चा बड़ा मात्रक हो सकता है इसका किलोमीटर। बड़ा मात्रक क्या है इसका, किलोमीटर, ठीक है। और आप जानते हैं यहाँ से कि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का होता है 1000 मीटर, ठीक है। दिए रही इसका मात्रक। अगर बात करें बच्चे इसकी राशि की,
ये कैसी राशि है? अब लंबाई चूंकि दूरी एक राशि है तो राशि ऐसी है अदिश। ये कैसी राशि है? अदिश। अच्छा, अब अदिश क्या होता है? इसे बच्चा कहते हैं इंग्लिश में स्केलर, ठीक है। अच्छा, अभी हम आगे पढ़ाएंगे आपको राशि के बारे में। राशि दो होती है, सदिश और अदिश। अभी ये समझिए जो अदिश राशि है, अदिश मीन्स होता है कि इसमें दिशा यानी डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। ये नहीं देखना होता ना कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चल रहा है, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं होता। तो ऐसी राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे बोलते हैं अदिश राशियाँ। तो इसमें जो दूरी है, दूरी की ऐसी राशि अदिश राशि है। फिर बच्चा बात करते हैं स्किट बीमा की। अच्छा, 9th क्लास में जो होती है ना डायमेंशन बीमा, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, बट आप याद कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। अभी आपको 11th थोड़ा काम आएगी। तो इसकी डायमेंशन बच्चा होती है एल। क्या होती है? एल, ठीक है। यहाँ से डायमेंशन, अब डायमेंशन क्या है अभी आप मत समझिएगा, अभी आप सिर्फ इसको याद कर लीजिए टर्म्स को ऐसे कि जो दूरी है, दूरी की जो बीमा होती है वो स्मॉल एल होती है, ठीक है। तो ये 2-3 बातें और नोट कर लीजिए इसके पॉइंट में, इसका मात्रक, इसकी बीमा और इसकी राशि, ठीक बच्चा। तो ये रहा अभी तक दूरी का कंसेप्ट। अब चलते हैं इसके और आगे, ठीक है। इसको नोट करना है, कर लीजिए, हो गया। तो अगला जो इसके अगली जो कंडीशन है, अगली जो टॉपिक है, उसका नाम है विस्थापन। उसका नाम बच्चा क्या है? विस्थापन। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये आपके लिए, ये अगर आप बात करें तो अभी तक का सबसे मेन टॉपिक क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इस पर सवाल बड़े अच्छे आते हैं और ये आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। 9th 10th में मिलता है, सो 10th में नहीं मिलेगा, हाँ 11th में मिलेगा पढ़ने के लिए। यानी ये फिजिक्स का अगर देखें तो अभी आपकी जो 9th क्लास की फिजिक्स है, उस फिजिक्स में सबसे पहला आप अगर देखें अच्छा पॉइंट पर इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है विस्थापन। ध्यान समझिएगा, ठीक है। विस्थापन में बहुत सारे सवाल भी आते हैं तो बहुत ध्यान समझेंगे बच्चे। विस्थापन क्या होता है? देखो, विस्थापन होता है अंतिम, विस्थापन बच्चा होता है अंतिम एवं प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। विस्थापन में हम ये देखते हैं सिंपल सा कि बॉडी शुरू कहाँ से होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ से चलना शुरू किया, कहाँ पे एंड किया, हमें उससे पथ से डिपेंड, पथ पे मतलब नहीं होता है। जैसे लंबाई क्या होती है? लंबाई पथ पे डिपेंड करती है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ने किस पथ को फॉलो किया। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, विस्थापन ये कहता है सिंपल सा कि कोई भी ऑब्जेक्ट शुरू कहाँ से हुआ, एंड कहाँ हुआ। शुरुआत में यानी प्रारंभ में और एंड में जो बीच के डिस्टेंस होगी वो हमारा विस्थापन होगा, भले ही जो ऑब्जेक्ट है उसने उस पाथ का फॉलो किया हो या ना किया हो। मतलब अभी समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ठीक है। ए पॉइंट पे एक लड़का था, वो ए पॉइंट से शिफ्ट हुआ बी पॉइंट पे, ठीक है। बी पॉइंट से शिफ्ट हुआ वो सी पॉइंट पर, ये सी पॉइंट पर शिफ्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर, सॉरी ये मान लेते हैं 6 मीटर, ये 8 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से अब हमें निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन कहता है सिंपल सा कि उस ऑब्जेक्ट ने शुरू कहाँ से किया और एंड कहाँ किया। तो यहाँ से क्या हुआ, उसने स्टार्ट किया, यहाँ पर उसने एंड कर दिया, यहाँ बच्चा क्या किया? एंड किया। तो स्टार्टिंग से एंडिंग की बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगी? ये है हमारा विस्थापन। बच्चे ये क्या है? विस्थापन। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आप समझ में? डिस्प्लेसमेंट ये नहीं कहता सिंपल सा कि नहीं ऑब्जेक्ट ने शुरू कहाँ से, सॉरी किस पाथ फॉलो किया, ना। डिस्प्लेसमेंट कहता है क्या? कहाँ पर स्टार्ट किया, कहाँ पर एंड किया, उस स्टार्टिंग पॉइंट की और एंडिंग पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं विस्थापन। सही है, समझाया? अच्छा, विस्थापन क्लियर बच्चा? विस्थापन क्या होता है? अंतिम एवं प्रारंभिक, यानी अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की दूरी, इससे बोलते हैं विस्थापन। ये 6 मीटर या 8 मीटर बच्चे कितने हो गए? 10 मीटर, चूंकि एंगल 90 डिग्री बनेगा यहाँ से, ठीक है। अब आया बस यही डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में इतना ही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बॉडी ने, ऑब्जेक्ट ने शुरू कहाँ से किया, एंड कहाँ किया, उन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। और दूरी क्या होती है? दूरी होती है किस पाथ को फॉलो कर रही है ऑब्जेक्ट। तो दूरी क्या है? वास्तविक पथ की लंबाई। विस्थापन क्या है? दो बिंदु के बीच की दूरी। क्लियर हुआ? तो बच्चे ये क्या तुम्हारा विस्थापन, ठीक है। अच्छा, अभी इस पर सवाल हम लेंगे, अभी 2-3 बात और समझ लेते हैं। तो विस्थापन क्लियर हुआ। अच्छा, इसको 2-3 पॉइंट देख लेते पहले फटाफट कर, फिर हम एक सवाल लेंगे इसके। पहला पॉइंट अगर बात करें इसके प्रतीक की, विस्थापन प्रतीक क्या होता है? बच्चे इसका प्रतीक होता है स्मॉल एस।
क्या होता है, स्मॉल एस। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें इसकी मात्रक की, तो है तो ये भी दूरी, ले दे की दूरी वही भी है, भले ही बस ये शॉर्टेस्ट दूरी है, वो लॉन्ग दूरी थी यहाँ से, तो इसकी मात्रक क्या होगा, मीटर। कौन सा मात्रक, ऐसी मात्रक। ठीक है बच्चा। फिर बात करते हैं इसमें राशि की, कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है, ये एक ऐसी राशि है, सदिश राशि, इससे बोला करते हैं वेक्टर। इससे बच्चा कहते हैं क्या, वेक्टर। यानी इसमें आपको दिशा देखनी पड़ेगी। विस्थापन में डायरेक्शन मैटर करती है, डिस्टेंस पे डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। तो सुनो बच्चा ध्यान से, विस्थापन में डायरेक्शन मैटर करती है, दूरी पे डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। इसलिए दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगर बात करें बच्चे इसके बीमा की, तो बीमा बच्चा वही होगी एल, बीमा क्या होगी इसकी, एल। ओके, तो ये बातें नोट करिए। फिर हम एक कम करते हैं, दूरी और विस्थापन पे डिफरेंस देखते हैं, फिर सवाल देखते हैं, बड़े प्यारे प्यारे सवाल। ठीक है, इतना लिखो पहले।